नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 हिंदी पाठ प्रथम चित्र के संग संग आज उसका हम अभ्यास करेंगे। यह पूरा चित्र है। इसमें हम देख सकते हैं कि साइकिल वाला पंप से साइकिल के टायर में हवा भर रहा है। गुजराती साइकिल वाળો પંપથી સાયકલના ટાયરમાં હવા ભરી રહ્યો છે। कुंजड़ी अपने सिर पर सब्जी लिए हुए बेचने जा रही है। कुंजड़ी એટલે શું થાય તો કે સબ્જી વાળી એટલે કે શાકભાજી વાળી સ્ત્રી શાકભાજી ટોકરીમાં રાખી અને વેચવા જઈ રહી છે। और एक गुब्बारे वाला हाथ में गुब्बारे लिए हुए बेचने जा रहा है એટલે કે ફુગા વાળો હાથમાં ફુગા લઈ અને વેચવા જઈ રહ્યો છે। तो गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे थे, ऐसा प्रश्न हो तो उसमें गैस भरी हुई थी और उसके पास ही एक मोची सामान लिए हुए बैठा है એટલે કે બાજુમાં એક મોચી પોતાનો સામાન રાખીને બેઠો છે। एक कुत्ता लेटा हुआ है એટલે કે कुतरो ત્યાં સૂઈ રહ્યો। रास्ते के दूसरी ओर देखे तो एक बाइक है, उसके पीछे रिक्शा है और उसके पीछे दो मोटरसाइकिल है એટલે કે રસ્તાની બીજી તરફ સ્કૂટર रिक्शा અને બે મોટર કાર છે। दुकान के खंभे पर तोता बैठा हुआ है એટલે કે દુકાનના થાંભલામાં ઉપર પોપટ બેઠો છે। આ ઓ સરસ મજાનું વ્યવસ્થિત ચિત્ર છે, परंतु એની दुर्दशा ક્યારે થાય છે કે જો ये साइकिल का टायर में हवा भरा है, वो हवा ज्यादा होने पर टायर फट जाता है। इसीलिए डर के मारे ये सारे चित्र का अस्त व्यस्त हो जाता है। इस चित्र पर से हम प्रश्न देखेंगे। चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर लिखे। जो हमने यहाँ चित्र समझा है उस पर से इस 6 प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही, जो हमने अभी इस चित्र में देखा। पहले चित्र में कौन कौन सी क्रिया, ऐसा 2 चित्र है, एक ये व्यवस्थित और टायर फटने के बाद वाला दूसरा चित्र। और इसमें क्या हो रहा है तो कि साइकिल वाला पंप से टायर में हवा भर रहा है। कुंजड़ी अपने सिर पर सब्जियां टोकरी में रखकर बेचने के लिए जा रही है। गुब्बारे वाला हाथ में गुब्बारे लिए हुए जा रहा है। रास्ते पर अपना सामान रखे मोची बैठा है। कुत्ता लेटा हुआ है। रास्ते के दूसरी ओर बाइक वाला जा रहा है, उसके पीछे एक रिक्शा है। रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है और उस रिक्शे के पीछे 2 कार जा रहे। यह पहले प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न नंबर दूसरा, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। गुब्बारा એટલે શું થાય તો કે ફુગા હવામાં શા માટે ઉડી રહ્યા હતા, क्योंकि गुब्बारे में गैस भरी हुई थी, इसलिए वह हवा में उड़ रहे थे। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। ट्यूब यानी कि टायर, कोई भी टायर हो उसमें हवा क्यारे અને શા માટે ભરવામાં, तो उसका आंसर है जब हवा नहीं रहती या कम हो जाती है तब टायर में हवा भरी जाती है। हवा भरने पर टायर कड़ा यानी कि कठिन बनता है और साइकिल ठीक से चल पाती है। प्रश्न नंबर 4, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेटा हुआ है એટલે કે આ ચિત્રમાં કૂતરાભાઈ મોઢું લટકાવીને શા માટે પડ્યા છે तो कि वह आराम कर रहा है એટલે કે यहाँ पे हमें कुत्ता सोया हुआ दिखाई देता है એટલે કે કૂતરો आराम કરી રહ્યો છે। कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली, कुंजड़ी ने આપણે सब्जी बेचने वाली પણ કહી શકીએ છીએ। कहाँ कहाँ जा सकती है यानी कि सब्जी बेचने वाली जो स्त्री है वो सब्जी बेचने के लिए कहाँ कहाँ जाती है। गली गली और घर घर सब्जी बेचने के लिए जा सकती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है, हमने यहाँ चित्र देखा, जो रिक्शा है उसमें एक ही यात्री है, तो एक ही यात्री क्यों बैठा है तो कि शायद उसे दूसरी सवारियां नहीं मिली होगी, इसीलिए रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको याद रखने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं।
जो प्रथम चित्र था है तो ये वही चित्र, पर देखिए इसकी क्या हालत हो गई है। तो साइकिल की टायर में जो पंप से हवा भर रहा था वह आदमी टायर फटने की आवाज से गिर पड़ा। कुंजड़िन के सिर पर जो टोकरी रखी थी उसकी टोकरी गिर गई और उसकी सारी सब्जियां इधर उधर हो गई। गुब्बारे वाले के हाथ में डंडे में जो गुब्बारे बंधे हुए थे वे सारे गुब्बारे छूटकर इधर उधर हो गए। डर के मारा मोची रास्ते से भाग गया। सोया हुआ कुत्ता भी उठकर भागने लगा। और रास्ते की दूसरी ओर हम देखते हैं तो बाइक वाला और रिक्शे वाला दोनों के बीच अकस्मात हो जाता है, क्योंकि टायर फटा उसे वह देखने लगता है इसलिए। और इनसे किन किन चीजों पर असर होता है तो देखिए, जो ये मकान है, टायर फटने की आवाज सुनकर मकान से बाहर लोग आकर ये देखने लगते हैं और वाहन में बैठे हुए लोग भी ये सब देखने लगते हैं कि ये अचानक क्या हुआ। अबे ये जो प्रश्न है उसके उत्तर हमें लिखने हैं। टायर फटने पर क्या क्या हुआ, फिर से लिखिए। देखिए तो टायर फटने पर पंप से साइकिल में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। दूसरा पॉइंट, कुंजड़िन के सिर पर रखी हुई सब्जी की टोकरी गिर पड़ी, सारी सब्जियां इधर उधर हो गई। तीसरा, गुब्बारे वाले के गुब्बारे छूटकर हवा में उड़ने लगे। मोची रास्ते पर आ गया और उसका सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। बाइक और रिक्शा दोनों के बीच में अकस्मात हो गया और मकान से बाहर लोग दिखने लगे। टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम, यानी कि टायर में तो हम हवा भर सकते हैं, पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें हवा भरी जाती है और वो फट सकती है। तो बास्केटबॉल, फुटबॉल, तकिया आदि हवा भरी हुई चीजें फट सकती है। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? तो उसका आंसर है वह गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था। क्यों? तो कि जो टायर फटी उसके लिए जो यहाँ ये व्यवस्था हम देखते हैं वह देखने में वो बाइक वाले से टकराया। टायर फटने पर किन किन चीजों पर प्रभाव पड़ा? टायर फटा तो क्या क्या हुआ, किन किन चीजों पर इसका प्रभाव पड़ा? तो पहले तो वाहन वाले, देखिए वाहन वाले और मकान, ऐसी चीजों पर उनका प्रभाव पड़ा। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? टायर फटने की आवाज से डर कर मोची रास्ते पर आ गया। प्रश्न नंबर 3, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। हमने यहाँ चर्चा की कि टायर फटा और टायर फटने पर क्या क्या हुआ। ऐसी आपने आंखों देखी घटना देखी होगी, उसके बारे में बताइए। यहाँ पे आपको अपने आप ही इसका जवाब लिखना है कि आप किसी भी जगह गए हो और वहां टायर फटा, टायर फटने पर क्या क्या हुआ और उसके बाद वहां जो एकत्र हुए लोगों को हानि हुई या नहीं हुई, ये आपको इस प्रश्न में लिखना है। हम उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे कि एक ट्रक वाला जा रहा था, आपको उसकी मदद लेनी थी, तो ट्रक वाला जाते समय वहां पे खड़ा और आप उसमें बैठ गए। थोड़ी ही दूर जाते समय उसके ट्रक का टायर पंक्चर हो गया और उसमें रखी बोरिया यानी कि गुण जो बंधी हुई थी वो धीरे धीरे करके नीचे आने लगी और उसके बाद ट्रक वाले भाई ने ट्रक का टायर ठीक कराया और फिर वहां से वे आगे बढ़े। ऐसी कोई भी घटना आपने देखी हो तो वह यहाँ पे लिखनी है। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रबर से बनी हुई चीजों के नाम, रबर से कौन कौन सी चीजें बनती है उसके हमें यहाँ नाम लिखने हैं। तो उसका उत्तर है गेंद, टायर, तरह तरह के टायर और पेंसिल की लिखाई को घुसने वाला रबर, जिसे हम चेक रबर भी कहते हैं। टायर फटने से पहले क्या हो गया था, हमने आगे प्रश्न में देखा था कि टायर फटने पर क्या क्या हुआ, वही उत्तर हमें यहाँ पे लिखना है। टायर क्यों फटा? टायर फटने के कारण क्या था, तो कि टायर पुराना था या उसमें अधिक हवा भर जाने पर
टायर फट गया। टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, हमने अभी यहाँ देखा था कि टायर फटा, तो उसके बाद क्या क्या हुआ वह सविस्तर उत्तर है, वो भी आपको यहाँ लिखना है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर इसका सुलेखन कीजिए। यह पूरा एक पैराग्राफ है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ना है और सुंदर अक्षर से अपनी कॉपी में लिखना है। जहां विराम चिन्ह आते हैं उसका भी उपयोग करके हमें ये पूरे का पूरा पैराग्राफ फिर से सुंदर अक्षर से अपनी नोट या कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 3, चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढकर बताएं। आपने ऐसा चित्र वर्तमान पत्र में या किसी चित्र की बुक में देखा होगा। देखने में तो दूर से ये दोनों चित्र हमें एक सा ही लगता है, पर उसमें हमें क्या क्या फर्क दिखाई देता है तो हमें देखें। एक पक्षी का चित्र है, दोनों की चोंच देखे तो हमें पता चलता है इसकी चोंच में यहाँ से गोलाकार है, जो इस बतख की चोंच में नहीं है। और दूसरा भेद, यहाँ पे सूरज है, यहाँ भी सूरज है, पर यहाँ जो सूरज की किरणें हैं वे कम है और यहाँ सूरज की किरणें हैं वो ज्यादा है, इसलिए ये भी उसका भेद है। फिर हम क्या देखते हैं, तो यहाँ कमल का फूल है, कली है, और जो ऐसा फूल है, ऐसा फूल यहाँ पे नहीं दिखा, यह पूर्ण रूप से खिल गया है, इसलिए ये भी हमें उसका भेद मिलता है। और यहाँ दो मछलियां हैं, मछलियां तो यहाँ भी है, पर ये दोनों मछलियों का मुंह और ये दोनों मछलियों का मुंह देखे तो हमें एक भेद यह भी देखने को मिलता है। और पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है, देखो इसमें उसकी पूंछ यहाँ पे नहीं है, पर इस चिड़िया की पूंछ है। और ऐसा कोई भी चित्र आपको बनाकर उसके भेद भी आपको देखना है। पहाड़ के बीच में हम देखते हैं तो यहाँ पे पौधा है, पर यहाँ पे पौधा नहीं है। इस तरह के भेद हमें इस चित्र में देखने को मिलते हैं।